24 दिसंबर 1999 की शाम काठमांडू से दिल्ली आ रहा इंडियन एयरलाइंस का विमान IC 814 अब आतंकियों के कब्जे में था। अमृतसर में पहला मौका हाईजैकर्स ने पायलट को मजबूर किया कि विमान भारत में उतारा जाए। विमान अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरा। ये भारत के लिए एक बड़ा मौका था। अगर कमांडो ऑपरेशन किया जाता तो शायद आतंकियों को पकड़ा जा सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि विमान में 170 से ज्यादा लोग थे। आतंकियों के पास हथियार थे और हर गलती यात्रियों की जान ले सकती थी। सरकार फैसला लेने में देर करती रही और इसी देरी के बीच आतंकियों ने पायलट को तुरंत उड़ान भरने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में विमान फिर से आसमान में था। यह वह पल था जिसे बाद में कई विशेषज्ञों ने सबसे बड़ा खोया हुआ मौका कहा। पाकिस्तान की ओर उड़ान। अब विमान लाहौर पाकिस्तान की ओर बढ़ा। शुरुआत में पाकिस्तान ने विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी, लेकिन जब विमान के पास ईंधन लगभग खत्म हो गया तो आखिरकार उसे लाहौर में उतरने दिया गया। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद आतंकियों ने फिर से उड़ान भरवा दी। दुबई में पहली रिहाई। इसके बाद विमान दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचा। यहां कुछ महिलाओं, बच्चों और बीमार यात्रियों को छोड़ा गया, लेकिन इसी दौरान एक भारतीय यात्री रुपिन कटियाल की हत्या कर दी गई। इस खबर ने पूरे भारत को झकझोर दिया। अब यह सिर्फ अपहरण नहीं था, यह एक त्रासदी बन चुका था। अंतिम ठिकाना कंधार। आखिरकार विमान पहुंचा कंडाहार, अफगानिस्तान। उस समय वहां सत्ता में था तालिबान। अब संकट और भी जटिल हो गया। विमान तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में था। भारतीय सेना सीधे ऑपरेशन नहीं कर सकती थी और आतंकियों ने अपनी मांग सामने रख दी। आतंकियों ने कहा कि अगर यात्रियों को सुरक्षित छोड़ना है तो भारत को 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करना होगा। मसूद अजहर अहमद, उमर सईद, शेख मुश्ताक अहमद जारगर। दिल्ली में फिर से आपात बैठकें शुरू हो गईं। अब सवाल पहले से भी बड़ा था। क्या 170 लोगों की जान बचाने के लिए इन आतंकियों को छोड़ दिया जाए या देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए? कंधार एयरपोर्ट पर विमान को घेर लिया गया। चारों तरफ तालिबान के हथियारबंद लड़ाके मौजूद थे, लेकिन स्थिति बेहद अजीब थी। तालिबान आधिकारिक रूप से कह रहा था कि वह सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, लेकिन भारत के कई अधिकारियों को शक था कि असलियत शायद इससे कहीं ज्यादा जटिल है। विमान के अंदर हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। खाने की कमी, डर और थकान, लगातार धमकियां। हर गुजरते घंटे के साथ यात्रियों का मनोबल टूटता जा रहा था। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे और कुछ लोग बस खामोश बैठे थे, जैसे समय रुक गया हो। दिल्ली में सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। परिवार वाले सड़कों पर उतर आए थे। टीवी चैनलों पर लगातार बहस चल रही थी। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या सरकार यात्रियों को बचा पाएगी? भारतीय खुफिया एजेंसियां, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार जानकारी जुटाने में लगी थी, लेकिन हर रास्ता अंत में उसी जगह जाकर रुक रहा था, कंडाहार, जहां भारत की सीधी सैन्य कार्रवाई लगभग असंभव थी। यह इतिहास का सबसे कठिन फैसला था। दिल्ली में एक और आपात बैठक हुई। कमरे में मौजूद हर अधिकारी समझ रहा था कि यह सिर्फ एक सुरक्षा फैसला नहीं था, यह एक नैतिक फैसला भी था। एक तरफ थे 170 निर्दोष लोग, दूसरी तरफ 3 ऐसे लोग जो आगे चलकर आतंकवाद को और बढ़ा सकते थे। बहुत बहस हुई, कई विकल्पों पर चर्चा हुई, लेकिन अंत में सरकार को वही करना पड़ा जिससे कम से कम उस समय लोगों की जान बच सके। 31 दिसंबर 1999 भारत ने फैसला कर लिया, तीनों आतंकियों को रिहा किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह स्वयं उन्हें लेकर कंधार पहुंचे। कुछ घंटों बाद हाईजैकर्स ने यात्रियों को रिहा करना शुरू कर दिया। लगभग 1 हफ्ते तक चला यह संकट आखिरकार खत्म हुआ। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक व कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही रोचक सच पर आधारित स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।